बस पाक हो गए। कुछ ऐसा ही साल बीता है 2018 भोजपुरी कलाकारों के लिए, क्योंकि इस साल कड़े कंपटीशन के साथ कई बार कलाकारों को निराश होना पड़ा और बेबाक होकर उस निराशाजनक स्थिति से लड़ना पड़ा। काम करते गए बेबाक होकर, तो कोई लोग खुद पर इतनी मेहनत कर चुके हैं कि एक्टिंग में पाक हो गए हैं, लोगों के दिलों में बसते चले गए। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं ममता तिवारी, लेकर हाजिर हूं 2018 का शेर कौन। ये शेर इंडस्ट्री में है। हम आज आपको इस प्रोग्राम में यही बताएंगे, और एक शेर मेरे साथ भी है जिन्हें आप मेरे पास देख रहे हैं। तो चलिए शेर से मिल लेते हैं। कैसे हो बेटा? अरे काटना मत, हम तो खाली हालचाल पूछ रहे थे। पता है तुम्हारी ही तरह हमारी इंडस्ट्री में भी एक शेर है जिसने बाकी सभी को पीछे कर एक्टिंग के मामले में जीत लिया है, किंग का सरताज और दिलों का किंग भी बन चुका है। जी हाँ, अभी तक 3 थे इंडस्ट्री में शेर, लेकिन फिलहाल 2018 का शेर सिर्फ एक है। पिछले साल के साल वो नाम बदल सकता है, हालांकि इस साल 2018 में अलग दौर था, अलग अवार्ड मिले। 2019 में अलग दौर, अलग अवार्ड मिलेगा, लेकिन फिलहाल अभी नाम वो बदला नहीं है, और वो नाम है सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का। क्योंकि अभी तक उन्होंने काफी सारी ऐसी फिल्में दी हैं जिन्होंने उन्हें ऊपर पहुंचाया है। साल 2018 दीवानापन से शुरू हुई। डमरू ने आईना दिखाया तो दुल्हन गंगा पार ने भरोसा दिया। राजा जानी की अनमोल कहानी थी, लेकिन असली मजा तो संघर्ष में था। बलमजी लव यू, नागदेव महादेव के कृपा से दबंग सरकार पे खत्म हुआ 2018 का साल, और आने वाला साल 2019 जो आ चुका है उसमें भी होगा कुछ ऐसा ही डबल धमाल। फिलहाल हम आपको खेसारी के खुशी की कुछ छोटी मोटी तस्वीरें और यादगार पल दिखा देते हैं। देखिए, ये मेरा भाई शेर दिख रहा है, और दोनों भाई एक साथ सवा शेर दिख रहे हैं। ये आप लोगों का दुलार है, प्यार है और आशीर्वाद है। जय हो भोजपुरिया समाज। मुझे आज इस पार्टी में आके मैं खुद ही इतना खुश हूँ कि हंसूंगा तो फट जाएगा कपड़ा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बेटा ऋषभ जो है वो इतना हंसे कि उसके हंसी का कोई ये ना हो। मेरा बेटा खूब खुश रहे और दुनिया का हर खुशी हासिल कर ले। लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मुझे करना है, क्योंकि सूर्य जब उगता है तो कम से कम आधी दुनिया सोई रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य उगना छोड़ देता है। मुझे उगना है, दुनिया अपने आप उठेगी। चाहे मुझे इसको लोग राजनीतिक मुद्दा दे, चाहे कुछ भी दे, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ। बस मैं अपने पैसे से, कोई मेरा एनजीओ नहीं है, मैं अपने पैसे से अगर करोड़ों रुपये कमाता हूँ तो उसमें से 20 लाख खर्चा करने की कोशिश करता हूँ अपनी जनता के लिए, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है, इस लायक बनाया है। तो मेरी अपेक्षा यही है कि हर आदमी अगर इस टाइप के काम करेगा तो शायद जो अपेक्षा हम अपने पब्लिक से करते हैं, तो पब्लिक भी हमसे अपेक्षा करती है। अच्छे सिनेमा के अलावा भी वो चाहती है कि हमारा स्टार हमारे बीच आकर हमारे दुख में शामिल हो। क्योंकि हम कोई भी सिनेमा बनाते हैं, लोगों को दर्द दिखाते हैं, तो उस दर्द में हमें शामिल होना चाहिए। तो मैंने एक कोशिश की है, ऐसे हर आदमी को करना चाहिए। देखिए, मैं कह ही सकता हूँ, लोग कहते हैं कि आप करते हैं तो दिखाते क्यों हैं, बताते क्यों हैं। शिवरी के जूठा बैर भगवान राम ने खाया था, लेकिन रामायण में उसको बताया गया है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ उठाया था, लेकिन उनको बताया गया था। तो देखिए, कुछ चीज़ें तो होता है कि देखा देखी पुण्य और देखा देखी पाप होता है। अगर आप अच्छा करेंगे, नहीं बताएंगे, तो आपको देखकर दुनिया वो चीज़ें नहीं करेगी, लेकिन आप बताएंगे तो दुनिया कहेगी कि अरे वो आदमी करता है, मुझे भी करना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब किसी के दुख में शामिल होना, अगर राजनीति दुनिया कहती है तो मुझे उसका परवाह नहीं है। अगर वो राजनीति है तो मैं वो राजनीति करना चाहता हूँ, ताकि लोगों के दुख में थोड़ा सा शामिल हो। तो कल से ये भी अभी सवाल उठने हो जाएंगे कि मनोज तिवारी और खेसारी दोनों एक साथ एक मंच पे, देखिए, जब हम हो सकता है बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। मनोज भैया जब भी हम लोगों से मिलते हैं, वो बीजेपी के होके नहीं मिलते हैं। वो बीजेपी के होके मिलते तो शायद मैं उनसे नहीं मिलता। वो एक आर्टिस्ट है, वो एक अच्छे इंसान है, हमारी व्यक्तिगत रिलेशन है उनसे। और मेरी व्यक्तिगत रिलेशन लालू यादव से भी है, मेरी व्यक्तिगत रिलेशन मोदी जी से भी है, राहुल जी से भी है, मेरी व्यक्तिगत मायावती जी से भी है और अखिलेश जी से भी है। तो मेरी व्यक्तिगत रिलेशन है। वो पार्टी के होके कोई मुझसे मिलेगा तो शायद मैं नहीं मिलूँ। उनके चुनाव प्रचार में जाऊँगा तो मैं पैसा लेकर जाऊँगा, सॉरी, वहाँ व्यक्तिगत चीज़ें नहीं है। मेरा मानना ये है कि अगर मनोज भैया मुझे पर्सनली बुलाते हैं तो वो मेरा रिश्ता है,
आज मेरे पापा मान के चले कि अगर वो कांग्रेस में चले गए, मेरे पापा ही कांग्रेस में चले गए, मैं बीजेपी में आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके विरोध करेंगे। वो मेरे पापा हैं, मैं उनका सम्मान करूंगा। खेसारी लाल एज आर्टिस्ट किसी पार्टी से नहीं है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ और मैं किसी एक इंसान का नहीं हूँ, मैं सबका हूँ और सब मेरे हैं। चाहे वो आज मेरे मनोज भैया मेरे आदर्श हैं, बड़े भाई हैं, वो गए जहाँ भी हो, लेकिन आज वो हमसे मिले तो वो बीजेपी के होके नहीं मिले मुझसे, वो एक व्यक्तिगत रिलेशन है। वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ, मैं उनका पैर छुआ, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तो वहाँ कोई पार्टी का ऐसा नहीं कि कमल का फूल मेरे बाल में खोस दिए कि नहीं बेटा कमल का फूल। उन्होंने हाथ अपना रखा मेरे ऊपर और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि खुश रहो। तो वो हमारा व्यक्तिगत दो बड़े भाई और छोटे भाई का रिलेशन है, तो इससे मुझे कोई दूर नहीं कर सकता। अगर ये दुनिया को लगता है कि मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करता हूँ तो मैं किसी को सफाई तो दे नहीं सकता, और कितने को सफाई दूंगा। लोगों को लगता है तो लगने दीजिए। मैं एक ही बात बोला कि सूर्य जब उगता है तो आधी दुनिया सोई रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य उगना छोड़ दे, वो उगेगा। मैं उगना चाहता हूँ, मैं उगूंगा, भले दुनिया मुझे कुछ भी कहे। आपसे भी मेरा व्यक्तिगत रिलेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई चुनाव प्रचार कर रहा हूँ या मैं किसी पार्टी का हूँ। मैं आज़ाद पंछी हूँ, मैं किसी भी डाल पर बैठ सकता हूँ, और मेरे लिए वो आम का पेड़ हो या बबूर का पेड़ हो, मेरे लिए वो सम्मानित है, मेरे लिए वो हमेशा पूजनीय है। खेसारी जी, किसी पार्टी से प्रस्ताव आया चुनाव लड़ने के लिए? अरे आने के लिए बहुत कुछ आते हैं, लेकिन मैं जहाँ लड़ रहा हूँ वही बहुत संघर्षपूर्ण जिंदगी है, क्योंकि वहाँ मैं जाऊँगा तो किसी पार्टी के होकर रह जाऊँगा। आज मैं पूरी दुनिया का हूँ और मैं एक फूल की तरह हूँ, और इस फूल को तोड़कर हर आदमी एक भगवान पे चढ़ा सकता है, और मैं बागान का फूल बनना चाहता हूँ, किसी के घर के पौधा नहीं बनना चाहता, ताकि वो जब चाहे तभी मुझे तोड़ सके। और ऐसा नहीं, अगर मैं किसी पार्टी को ज्वाइन भी करूँगा तो शायद मेरे विचार उससे नहीं मिलेगा और मैं गुलाम बन के रह जाऊँगा। इसलिए ईश्वर करेगा तो बहुत बड़ी चीज़ करने वाला हूँ मैं। चलते हैप्पी न्यू ईयर, ढेर सारी शुभकामना 2019 के लिए पूरी मीडिया ग्रुप को लव यू, और प्लीज अच्छी बातों को बहुत दुख की बात है कि हमारे बीच आज कादर खान जी, उनका शरीर नहीं रहा, उनकी आत्मा नहीं रही, लेकिन शायद उनकी की हुई चीज़ हमारे जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक उनको हम नहीं भूल सकते। और ये बड़ी दुख की बात है कि 2019 की शुरुआत में एक ऐसे आर्टिस्ट का देहांत हो गया जो कि सिर्फ हंसाना जानता था, लोगों को ओठों पे सिर्फ मुस्कान दिया। तो उनकी गरिमा को प्रणाम, उनके उस हर चीज़ को प्रणाम, और उनके ईश्वर से मैं अल्लाह से दुआ यही करूँगा कि उनकी आत्मा को स्वर्ग दे और उनको ऐसी जगह मिले जो आदमी सिर्फ हंसाना जानता था, सिर्फ खुशियों में दुनिया को रखना चाहता था। वो कितना महान होगा, शायद मैं उनकी कथा कहूँ तो शायद मेरे मुँह से नहीं कही जाएगी। और मैं भी एक फनी टाइप का आदमी हूँ, इसलिए उनसे बड़ा लगाव था हमें। गोविंदा जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मेरे आदर्श हैं गोविंदा जी, और गोविंदा जी के लिए कादर सर ने बहुत कुछ किया है, तो उसके लिए और ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे, स्वर्ग में जगह मिले, क्योंकि उन्होंने सिर्फ दुनिया को हंसाया है। तो हैप्पी न्यू ईयर 2019 की ढेर सारी शुभकामना आप सबको, और मीडिया से मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ अच्छी चीज़ों का, और हेडलाइन अच्छा लिखा करो यार। हेडलाइन इतना गंदा लिख दे तो खेसारी ने ये कर दिया, वो कर दिया, लोग सर्च करते हैं, गालियाँ मुझे भी मिलती है। इसलिए हम हैं, पवन भैया है, चाहे पवन भैया के फैन हो, चाहे मेरे फैन हो, चाहे दिनेश भैया के, चाहे जिसके भी फैन हो, हम सारे कलाकार एक हैं भाई। और आप लोग प्लीज़ जातिवाद करके किसी कलाकार को, अगर यादव है तो आप उनको गाली मत दीजिए, अगर आप बाबू साहब हैं तो भाई खेसारी को मत दीजिए, क्योंकि हम दोनों एक हैं यार। आप आपस में क्यों लड़ते हो? मत लड़ो, हमको सिर्फ प्यार दो, चाहे वो पवन भैया हो, मैं हूँ, या दिनेश भैया हो, या रवि जी हो, या मनोज जी। हम लोग प्यार के भूखे हैं, तो सिर्फ आप प्यार दीजिए। हम कोशिश करेंगे आपके प्यार के बदले सिर्फ प्यार दें। आप प्यार नहीं भी देंगे तो बस प्यार ही आता है इस शरीर से, इस जुबान से। लव यू ऑल, 2019 की ढेर सारी शुभकामना। हैप्पी न्यू ईयर, आई लव यू। तो इस बार खेसारी तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन इस साल कौन होगा वो देखना अंत में होगा, ठीक है? तो तुम थोड़ा सब्र करो और आराम से अपना चारा चरो, क्योंकि हम तो चल रहे हैं और अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे ऐसे ही किसी खास प्रोग्राम पर आपके लिए तमाम जानकारियां लेकर। लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।